हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हृदय का नामांकित चित्र। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है हमें। तो मानव हृदय का नामांकित चित्र हम यहाँ बनाएंगे। सबसे पहले हमें हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगी। हार्ट शेप स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बनाना है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इस प्रकार से आप हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर या एप्पल शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर आप बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दो भाग में यहाँ पर छोड़ूंगा खाली, और दोनों भाग खाली छोड़ने का मेरा कारण है कि यहाँ पर दो महाश्राएं होती हैं, उस चक्कर में यहाँ पर दो भाग खाली छोड़ रहा हूँ। ठीक, एक लाइन में यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से लाइन ड्रॉ करके मैं यहाँ से एक खाली लाइन छोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक वो पल्मोनरी सिरा यहाँ पर मिलेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लाइन छोड़ दी है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर एप्पल शेप या हार्ट शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर ये आपके सामने मिल जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे डबल लाइन में इसमें करूंगा अंदर की साइड पर। तो आप देख लेंगे डबल लाइन आपको इसी प्रकार से डबल लाइन इसमें करना है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसी प्रकार से आप डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, कोई झंझट वाला काम नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से आप ये डायग्राम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर से भी मैं अंदर से डबल लाइन ले रहा हूँ, उसमें भी ये डबल लाइन आपको करना है। डबल लाइन ऊपर जाकर आप ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाकर आपको एक एरो जैसे स्ट्रक्चर इसमें बना दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर आप इस प्रकार से इसमें एक सेप्टर एरो टाइप के एक संरचना में आप इसे तब्दील कर दीजिएगा। ठीक, इसी प्रकार से फिर ये लाइन को आप ऊपर की साइड में ले जाएंगे। ठीक है, लाइन की सहायता से ही जाएगी, सपोर्ट में जाएगी, क्योंकि डबल लाइन अपन इसमें बना रहे हैं। तो यहाँ पर ले जाए लाइन, आपको यहाँ पर जाकर लाइन मिल जाएगी। ठीक ना, इस प्रकार से यहाँ से सभी लाइनों को आप बाउंड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और बहुत ही सरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक नली निकलेगी, वो नली आप यहाँ पर निकाल दीजिए। इसके नाम हम बाद में लिखेंगे। ठीक है ना, नाम हम बाद में देंगे इसे सभी को। ये वास्तव में पल्मोनरी सिरा रहेगी। एक नली यहाँ पर निकलेगी, इसे यहाँ पर निकाल दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर भी निकलेगी, यहाँ भी निकाल देते हैं हम एक नली। तो ये निकल गई है। ठीक है, ऊपर से हम इसे कवर करते हैं। ऊपर से किस प्रकार से कवर करेंगे? ऊपर से कवर करने के लिए मेरे पास इस प्रकार का स्ट्रक्चर, ये देखिए, और यहाँ से हम इसे बंद कर देते हैं। ठीक ना, यहाँ से हम इसे बंद कर देते हैं। आगे की ओर पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ से भी एक संरचना लेंगे, और संरचना लेने के बाद यहाँ से हम लेंगे, और ये संरचना को हम यहाँ पर ऊपर से इसे बंद कर देंगे। ठीक ना, इस प्रकार से संरचना हो जाएगी। और यहाँ पर इसे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूंगा, ये मैंने आगे बढ़ा दी है। ठीक, और यहाँ से हमें त्रिवालनी कपाट बनाना है। तो त्रिवालनी कपाट इस प्रकार से बनाइए। आप इसमें 3 लाइन्स खींच दीजिए ताकि आपको ये पता रहे त्रिवालनी कपाट है। यहाँ पर बनेगा द्विवालनी कपाट, तो इसमें आप 2 लाइन ही खींचिएगा, सो समझ में आ जाएगा द्विवालनी कपाट है। इस प्रकार से बीच में एक सेप्टा लाइन बनाएंगे आप, तो ये दोनों को विभाजक रेखा के रूप में काम करेगी। तो विभाजक रेखा के रूप में ये कार्य कर रही है। ठीक ना, यहाँ से एक विभाजक रेखा के रूप में ये काम कर रही है। आप इसे डबल लाइन के रूप में भी ले सकते हैं, और ये सरलता से बन जाएगी। ये बन गई। ठीक, अब ऊपर की साइड पे हमें ये लाइन यो बनाना है। तो आपको यहाँ से बनाना है, इस प्रकार से एक लाइन ऐसी बना देना, और एक लाइन इस साइड बना देना। तो ये क्या है, पल्मोनरी धमनी बन जाएगी। ठीक ना, तो पल्मोनरी धमनी क्या, 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। 2 भागों में डिवाइड होने का कारण होता है, एक राइट लंग्स को जाती है, एक लेफ्ट लंग्स को जाती है। ठीक, इस प्रकार से अब ये वाला पोर्शन बचा है हमारा खाली, तो इसे आप देखिए इस प्रकार से मोड़ दीजिएगा यहाँ, और ये भी इस प्रकार से आप यहाँ पर मोड़ दीजिए। ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है जो हार्ट के पिछले सिरे से निकल कर आता है, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से ये संरचना बन के कंप्लीट हो जाएगी। बस नाम भर हमको लिखना है, तो नाम मैं आपको सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए सबसे पहले इन 2 नलिकाओं के नाम लिखते हैं हम। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, तो ये कहलाएगी अग्र महाश्रा कहलाएगी। तो इसका नाम हम यहाँ लिखेंगे अग्र महाश्रा, ये अग्र महाश्रा है। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे, तो ये जो नलिका कहलाएगी ये कहलाएगी पश्चिम महाश्रा, इसे हम बोलेंगे ये कहलाएगी पश्चिम महाश्रा। तो इसका नाम हो जाएगा पश्चिम महाश्रा। ठीक, अब यहाँ पर ये कपाट है, तो ये कौन सा कपाट है, ये त्रिवालनी कपाट है। इसका नाम लिख देंगे हम, त्रिवालनी कपाट है, वलनीय कपाट।
यहाँ पर इसका नाम आ गया तिलवालनी कपाट। ठीक, इसका नाम देंगे तो ये बीचों बीच का भाग क्या कहलाएगा, ये हमारे पास दायां आलिंद वाला भाग है, तो इसका नाम दे देंगे दायां आलिंद। दायां आलिंद, इसका नाम हो जाएगा दायां आलिंद। ठीक, ये हो जाएगा आपका दाएं आलिंद के बाद दायां निले, क्योंकि दायां वाला भाग है तो ये दायां निले कहलाएगा, तो इसे हम लिख देंगे दायां निले। ठीक, ये कहलाएगा दायां निले। एक प्रकार का कार्यक्रम हमने पूरा कर लिया नामांकित चित्र में। दूसरे साइड का पोर्शन भी हमें नामांकित करना है, इसलिए मैं इसका नाम लिखूंगा। उससे पहले मैं इनके नाम और यहाँ पर बता देता हूँ। ये क्या है, यहाँ पर ये संरचना जो कहलाएगी वास्तव में दायां पल्मोनरी धमनी है ये। ठीक है ना, दायां फेफड़े को जाती है, तो यहाँ लिखेंगे दायां पल्मोनरी धमनी। आप ऐसे ही लिख देंगे दायां पल्मोनरी धमनी नाम है इसका, तो ये नाम आप यहाँ पर दे देंगे। ये है बायां पल्मोनरी धमनी, इसका नाम दे देंगे आप बायां पल्मोनरी धमनी। यहाँ पर लिखेंगे बायां पल्मोनरी धमनी, तो इसे नाम दे देंगे पल्मोनरी धमनी। जो पल्मोनरी धमनी होता है उसमें वास्तव में देखा जाए तो अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त। इसकी डायरेक्शन देखिए, यहाँ से अशुद्ध रक्त आता है, यहाँ से अशुद्ध रक्त आता है, कहाँ जाता है, ये एरो बताएगा, यहाँ जाता है, यहाँ आ जाएगा। ठीक, इसके बाद रक्त यहाँ से फिर निकल कर, ये एरो बताएगा कहाँ जाएगा, ये एरो बताएगा कहाँ जाएगा। देखिए ये कहाँ जा रहा है रक्त, रक्त जाने की डायरेक्शन ये है, एक तो बायां पल्मोनरी धमनी में जा रहा है और दूसरी ओर रक्त जा रहा है दायां पल्मोनरी धमनी में, अर्थात ये शुद्ध होने के लिए फेफड़ों पर जाता है ये रक्त। ठीक है ना, ये आपको तीर के निशान से यहाँ पर बताया गया। अब नेक्स्ट हम लेफ्ट साइड के पार्टीशन का भी नाम यहाँ पर लिख देते हैं। यह देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड के पार्टीशन के नाम लिखना है, तो सबसे पहले ये नलिका यो कहलाएगी वास्तव में पल्मोनरी सिरा, यो फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेकर आती है। ठीक है, तो पल्मोनरी सिरा नाम है, और केवल पल्मोनरी सिरा एक अकेली ऐसी सिरा होती है जिसमें कि शुद्ध रक्त होता है, और पल्मोनरी धमनी अकेली ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। तो यहाँ से आप नोटिस करेंगे ये रक्त जो लाकर डालती है वह कहलाएगा बायां आलिंद वाला भाग, बायां आलिंद इसे हम कहते हैं। ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल जिसे हम कहेंगे। ठीक, और ये नीचे वाला वेंट्रिकल है तो लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, तो बायां निले कहलाएगा जी। ठीक, ये बायां निले है, यहाँ पर नाम लिख देंगे। ये कहलाएगी वास्तव में महाधमनी है ये, तो इसका नाम आप लिखेंगे महाधमनी के नाम से जानी जाती है। और महाधमनी ऊपर साइड में आपको यहाँ दिखाई दे रही है, उसके बाद नीचे यहाँ पर भी निकलेगी, तो ये भी महाधमनी का ही भाग है जो शरीर के सभी भागों में जाता है। ठीक ना, सभी भागों को रक्त सप्लाई करने का कार्य करता है महाधमनी। और इसके बाद यहाँ पर जो कपाट दिख रही संरचना, तो ये है द्विबलनीय कपाट, तो इसका नाम लिख देंगे हम द्विबलनीय कपाट। द्विबलनीय कपाट, यहाँ पे इनके नामकरण ये हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं हम, यहाँ से रक्त पल्मोनरी सिरा द्वारा शुद्ध रक्त लाया जाता है, लाल रंग का, वो शुद्ध रक्त लाकर बायां आलिंद में डालती है। बायां आलिंद से रक्त जाता है फिर बायां निले में। बायां निले में जैसे ही रक्त आता है, रक्त आने के बाद फिर बायां निले संकुचित होना चालू होता है धीरे धीरे। जब संकुचित होता है तो संकुचित होने के बाद यह रक्त वास्तव में कहाँ जाता है, इस नलिका के जरिए देखिए ये रक्त जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा महाधमनी में, और महाधमनी से शरीर के सभी भागों में रक्त को बराबर बराबर यहाँ पर जितनी आवश्यकता उस हिसाब से बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप हृदय का डायग्राम बखूबी बना सकते हैं। ठीक, और आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। ठीक, और वीडियो पर अभी तक बने रहने के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।